अरे बेटा, अच्छा किया तो इस समय लकड़ियाँ लाकर। इस समय इस लकड़ियाँ की बहुत जरूरत है। अच्छा बेटा, तुझे क्या ठंड नहीं लग रही? इतनी ठंड में काम कर रहा है। अरे चाचा जी, ये आप कैसी बातें कर रहे हो? आखिरकार ये तो मेरा काम है, और वैसे भी पेट के लिए तो सभी काम करना पड़ता है। और चाचा, ठंडी की तो बात ही मत करो, ठंड तो बहुत ज्यादा है। चिंता मत कर मोहन, तू एक ईमानदार और मेहनती इंसान है। देखना, ऊपर वाले तेरी मदद जरूर करेंगे। आपको धन्यवाद चाचा। अब मैं चलता हूँ, सूरज ढलने से पहले मुझे लकड़ियां बेचकर घर भी जाना है। मधुपुर नामक गांव में ठंड तो हर साल पड़ता था, लेकिन इस बार ठंड ने अपना रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। ऐसा लग रहा था मानो ठंडी हवाओं ने गांव को अपने चपेट में ले लिया हो। ठंड के कारण लोग अपने घर से निकलने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। गांव के सभी व्यक्ति घर की रजाई और अलाव के सामने बैठे बैठे अपना दिन गुजर रहे थे। गांव का चौपाल, जहां अक्सर सब बैठकर बातें करते थे, अब वह भी सुना पड़ा था। इसी गांव में मोहन नाम के एक गरीब लकड़हारा अपने पत्नी सुजाता और बेटे राजू के साथ रहा करता था। मोहन रोज सुबह सुबह जंगल जाता था और सूखे पेड़ों की लकड़ियां काट कर लाता और उन लकड़ियां को गांव के घर घर जाकर बेच आता। यही था उसका रोजगार, जिसे वह अपने पत्नी और बच्चे की गुजारा करता था। अरे ओ मधु चाची, बाहर आइए, देखो लकड़ियां लाया हूँ, आपको जरूरत हो तो ले सकते हो। अरे मोहन, आ गए तुम। लकड़ियां तो बहुत जरूरत है। और हाँ, कल थोड़ा ज्यादा लकड़ियां लाना, ठंड बहुत ज्यादा है और इस ठंड में सबसे ज्यादा लकड़ियां की ही जरूरत है। ठीक है चाची, आप चिंता मत करो, मैं कल जरूर से आपके लिए थोड़ा ज्यादा ही लकड़ियां लेकर आऊंगा। अब मैं चलता हूँ। लकड़ियां बेचकर मोहन अपने घर की ओर चलने लगा। ठंड बहुत ज्यादा थी। अजी, आ गए आप। बाहर बहुत ठंड है ना? क्यों जी, आप ठीक तो है ना? हाँ सुजाता, मैं ठीक हूँ। अच्छा बताओ, राजू दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ है? और कहाँ होगा, अपने नानी के साथ चला गया। मैंने भी नहीं रोका। हमारे हालात इतना खराब है, कम से कम वहाँ पर मेरा बच्चा सही से खा तो सकेगा। क्यों सुजाता, ऐसी बातें क्यों कर रही हो? क्योंकि घर में जितनी राशन थी उतना आज के लिए हो जाएगा। अब बाजार जाकर कुछ लेकर आइए। ठीक है, कोई ना, मैं बाजार जाकर कुछ लाता हूँ। फिर मोहन कुछ न खाकर ही बाजार की ओर चलने लगा। बेचारा मोहन ठंड में बहुत परेशान था। अरे भाई, कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ, बस इस ठंड के कारण थोड़ा परेशान हूँ। तुम बताओ, मेरे पास कैसे आना हुआ? अरे भाई, और किस कारण से आऊंगा? घर में राशन खत्म हो चुका है, थोड़ा राशन चाहिए, वही लेने आया हूँ। फिर मोहन आज के अपने कमाई से घर के लिए राशन लेता है और फिर से घर की तरफ चल पड़ता है। रास्ते में जाते जाते वे कुछ लोगों की बातें सुनते हैं। अरे भाई, जानते हो क्या, कल टीवी वाले बता रहे थे इस दफा बहुत बारिश होगी और तूफान भी आ सकता है। अरे टीवी वाले तो कुछ भी बोलते हैं, हमें ऊपर वाले से अच्छे की उम्मीद करनी चाहिए। वे लोग तो कुछ भी बोलते हैं। पिछली दफा बताएं कि सावन में कोई खतरे की बात नहीं है, लेकिन तुम्हें याद है ना मेरे सारे माल कैसे बरसात में बह गए थे? हाँ हाँ, तुम तो ठीक कहते हो। उनकी बातें सुनकर मोहन और भी परेशान हो जाते हैं और वह वहाँ से घर चला जाता है और मन ही मन सोचता है, हे ऊपर वाले, अगर बारिश होगी तो मैं अपना काम कैसे करूंगा और बिना काम के अपने गुजारा कैसे करूंगा? जो भी हो, सुजाता को यह बात नहीं बता सकता हूँ। आखिरकार वह बेचारी बहुत परेशान है और मैं उसे और परेशान नहीं देख सकता। मुझे कोई दूसरा काम ढूंढना होगा। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। ऐसे ही एक रात मोहन और सुजाता खाना खाकर सो जाते हैं। अचानक से आधी रात को तेज गड़गड़ाहट के साथ बारिश होने लगती है। तेज बारिश और बिजली की आवाज से सुजाता जाग जाती है। वह खिड़की खोलकर देखता है, बहुत तेज बारिश हो रही थी। यह सब देखकर सुजाता बहुत परेशान हो जाती है
और मोहन को आवाज देती है। सुनिए जी, जल्दी से उठिए, मौसम बहुत खराब है, देखो। हे ऊपर वाले, एक ऐसी लीला है आपकी, वे गांव वाले की बातें सब सच हो गई। अब क्या हुआ? वे दोनों बैठे आपस में बातें कर रहे थे। उस तरफ बारिश रुकने के नाम ही नहीं ले रही थी। सुबह होने के बाद सुजाता अपने पति मोहन से कहती है, सुनिए जी, घर में तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है। जो था वे इन बारिश में खत्म हो गया, और इस बारिश के कारण आप कोई काम भी नहीं कर पाए। अब क्या होगा जी? बात तो बहुत परेशानी की है सुजाता, लेकिन तुम चिंता ना करो, मैं कोई और काम ढूंढने की कोशिश करता हूँ। इतना बारिश हुआ कि पेड़ शब्द भीग चुके हैं और कोई ऐसा लकड़ी ले रहा भी नहीं। तुम चिंता ना करो, मैं देखता हूँ। मोहन अपने पत्नी सुजाता को यह बात कहकर गांव के जमींदार के घर की ओर चलने लगा। जमींदार पहले से ही बहुत ज्यादा गुस्सा था, अपने नौकरों पर चिल्ला रहा था। अरे मोहन, तुम यहाँ इस समय, क्या बात है? जमींदार जी, एक मुश्किल आ गई है, इसलिए कुछ मदद पाने की आशा करते हुए आपके पास आया हूँ। असल में आप तो जानते ही हो कि मैं एक लकड़हारा हूँ और लकड़ी काट के गांव में बेचता हूँ। उसी से अपने घर का गुजारा करता था, लेकिन इन दिनों बारिश के कारण मेरा कोई काम नहीं हुआ और अभी भी कोई काम नहीं हो रहा। अगर आप मुझे कोई काम दे सकते हो तो आपकी बड़ी कृपा होगी। मोहन, मुझे तुम्हारे हालत सुनकर बहुत दुख हो रहा है, लेकिन मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। मेरे पास पहले से ही बहुत नौकर है और इन दिनों मेरे भी हालत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए मुझसे कोई मदद की उम्मीद मत करो। लेकिन जमींदार जी, मेरी बात तो सुनिए। देखो मोहन, बहुत सुन लिया, अब तुम जा सकते हो। बेचारा मोहन बहुत परेशान होकर चल पड़ा। कुछ ही देर बाद वह देखा कि कुछ मजदूर खेतों में काम कर रहे थे और उन सबका मालिक वहां खड़ा निगरानी दे रहे थे। मोहन वहां पर गया और उनसे कहा, नमस्ते सेठ जी, मैं एक लकड़हारा हूँ। असल में मेरे काम में कुछ गड़बड़ी आ गई है, इसी वजह से नया काम ढूंढ रहा हूँ। मैं मजदूरी भी कर सकता हूँ, क्या आप मुझे कोई काम दे सकते हो? मुझे काम की बहुत जरूरत है। मैं पूरी मेहनत और लगन से आपका काम करूँगा, कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। मेहनत से तो हर कोई काम करता है, लेकिन खेती बाड़ी का काम बहुत मुश्किल होता है। खुदाई करना है, हल चलाना है, फसल बोना और काटना कुछ भी आसान नहीं है। हाँ जी बिल्कुल, काम तो मेहनती है, पर आप चिंता ना करो, मैं कर सकता हूँ। क्या इनमें से कोई काम आप मुझे दोगे? देखो, काम तो मेरे पास बहुत है, लेकिन इन काम के लिए मेरे पास बहुत से मजदूर है। तुम एक काम करो, जब अनाज तैयार हो जाए तब तुम काम के लिए आ जाना। लेकिन सेठ जी, अनाज के तैयार होने के लिए बहुत समय है, मुझे तो अभी काम की जरूरत है। अभी तो कोई काम नहीं है तुम्हारे लिए, तुम कटाई के मौसम में आना। यह कहकर खेत का मालिक वहां से चला गया और मोहन काम की तलाश में दोबारा चल पड़ता है। फिर चलते चलते मोहन को अपने दोस्त बिरजू की याद आती है। वह कुछ न सोचकर अपने दोस्त के यहाँ चल पड़ता है। कुछ समय पर मोहन अपना दोस्त के यहाँ पहुँचते हैं और उनका दरवाजा खटखटाते हैं। कुछ देर बाद उनका दोस्त बिरजू बाहर आते हैं और मोहन से कहता है, अरे मोहन मियाँ, इस वक्त क्या बात है, बताओ कैसे याद किया? क्या बताऊं बिरजू, इन दिनों क्या हालत है तुम्हें तो पता ही है। मेरे पास एक भी रुपया नहीं है जिसे मैं अपने घर के लिए कुछ राशन ले जाऊं, और मैं बहुत के पास काम के लिए गया, लेकिन मुझे कोई काम नहीं मिला। अगर तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे दो तो मैं आज घर के लिए राशन ले जा सकता हूँ। देखो मोहन, मदद तो मैं कर सकता था, लेकिन अभी मेरे हालात भी कुछ अच्छे नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारा कोई मदद नहीं कर सकता। यह कहकर बिरजू घर के अंदर चला गया। मोहन अभी भी घर के बाहर ही खड़ा था कि तभी उसने सुना। मोहन था, पैसे मांग रहा था, कह रहा था अगले महीने वापस कर दूंगा। उसे क्या लगता है मैं कोई खबर नहीं रखता? उसके पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है और कोई काम भी नहीं करता। अब तुम ही बताओ, भाग्यवान वे पैसे कैसे लौटाता, इसलिए मैंने नहीं दिया। बिरजू अपने पत्नी से जो भी बातें किया, मोहन बाहर खड़ा सभी बात सुना और मायूस होकर वह से चला जाता है। वह जाते जाते मन ही मन सोचता है, इस जमाने में कौन किसकी मदद करता है?
सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है, मैं भी पागल हूँ। लोगों से मदद की आशा करते हुए चल पड़ा। ऊपर वाले अब तू ही कोई मदद कर। बेचारा मोहन दुखी मन से घर की ओर चलने लगा। अचानक मोहन चलते चलते देखा एक बूढ़ी औरत मिट्टी के मटके लेकर चल रहा था और अचानक से वह गिर गया। मोहन जल्दी से उस बूढ़ी औरत के पास गया और उन्हें संभालते हुए कहा, अरे मां जी, आप ठीक तो हो ना? इतनी सर्दी में आप इतने भारी मटके लेकर कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं बेटा, इसी गांव के पास वाले गांव में मेरा छोटा सा घर है। असल में मैं कुछ काम से बाहर आया था, लेकिन बाहर इतना कोहरा है कि मैं ठंड में रास्ता भटक गया। कोई बात नहीं बेटा, अब मैं ठीक हूँ, मैं चलता हूँ। नहीं माँ जी, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। नहीं बेटा, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? मैं चली जाऊंगी। माँ जी, बेटा भी कहते हो और मदद भी नहीं करने देती हो। मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। इतना कहकर मोहन उस बूढ़ी औरत को घर छोड़ देता है। बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी इतनी मदद की। कोई बात नहीं है माँ जी, यह तो मेरा फर्ज था। ठीक है माँ जी, मैं चलता हूँ। रुको बेटा, तुमने मेरी इतनी मदद की, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। बेटा, तुम्हें एक मटके ले जाओ अपने साथ। नहीं माँ जी, मुझे नहीं चाहिए, आपका शुक्रिया। बेटा, ये कोई साधारण मटके नहीं है, ये तो एक जादुई मटका है। इस मटके में तुम्हारा जैसा ईमान हो, तुम वैसा ही फल पाओगे। बूढ़ी औरत के इतना कहने के कारण मोहन वे मटका ले जाते हैं और घर पहुंच जाते हैं। घर पहुंच के वे देखा कि उसकी पत्नी सुजाता बहुत बीमार थी। वे बहुत परेशान हो जाते हैं। उनके पास इतना पैसे तो थे नहीं ही कि वे डॉक्टर को ला सके। है ऊपर वाले, अब तू ही कोई मदद कर। अचानक मोहन को उस बूढ़ी औरत की बातें याद आती है और वह उस मटके को खोल कर देखता है। मटके में हाथ देते ही वे मटका सोने के सिक्के से भरी मटके में बदल जाती है। मोहन बहुत खुश हो जाते हैं। फिर मोहन उस सिक्के से डॉक्टर को बुलाते हैं और अपनी पत्नी के लिए दवा लाता है। सुजाता ठीक हो जाती है और मोहन से कहती है, अजी, आपको इतने पैसे कहाँ से मिले? क्या आपको कोई काम मिला है? नहीं सुजाता, उस दिन घर आते समय मैं एक बूढ़ी औरत की मदद की थी। उन्होंने ही मुझे इनाम के दौर में एक घड़ा दिया जिसमें बहुत सारे सोने के सिक्के थे। फिर तो आपको उनके शुक्रिया अदा करनी चाहिए। आप जाकर उनसे मिलाओ। फिर मोहन अगले दिन ही उस बूढ़ी औरत के घर चला जाता है और वहाँ जाकर वे जो देखता है उसे उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। अरे यहाँ तो उन मांझी का घर था, कहाँ गया? सुनिए भाई साहब, यहाँ एक बूढ़ी अम्मा के घर था। आप बता सकते हो कि वह कहाँ गई है? अरे नहीं भाई साहब, यहाँ तो हमेशा से ही जंगल था, यहाँ कोई घर नहीं था। आपको कोई गलतफहमी हो रही है। मोहन बहुत परेशान होकर घर आता है और अपने पत्नी सुजाता से सब बात कहता है। सभी बात सुनकर सुजाता कहती है, मुझे लगता है कि ऊपर वाले बुरे वक्त में हमारी मदद करनी चाहिए। हाँ सुजाता, तुमने ठीक कहा, लेकिन मैं एक बार उनसे मिलना चाहता हूँ। कोई बात नहीं है जी, आपकी मदद उन्होंने की और आप किसी दूसरे की मदद कर देना। देखिए, अब हम उन्हें ढूंढ तो नहीं पाएंगे, पर मेरा ख्याल है हम अगर किसी और की मदद करेंगे तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, ये बात तुमने सही कही। शायद ये कर्ज मुझे ऐसे ही चुकाना चाहिए। फिर मोहन कुछ पैसों से एक दुकान ले ली और बाकी पैसों से बहुत गरीब की मदद भी करने लगा और उसकी यह सोच और ईमानदारी से उसका कारोबार बढ़ता गया। दोस्तों, अगर हमारी कहानी आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिए। धन्यवाद।